गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले टॉपिक में लॉ ऑफ डिमांड किया था और ये किया था कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ डाउन में क्यों होती है। हमारी वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये हमने किया था। अब आज हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, कि मांगी गई मात्रा में और मांग में क्या परिवर्तन होता है। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसमें जो परिवर्तन होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का कैसा होता है? एक तो होता है हमारा मांग में विस्तार और एक होता है हमारा मांग में संकुचन। मांग में विस्तार कैसा होता है? मांग में विस्तार जब होता है जब हमारी कीमत बढ़ती है तो हमारी क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, और हमारी जो कीमत कम होती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, ये हमारे दो इसके पार्ट हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसमें। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इसमें जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? प्राइस की। चेंज इन प्राइस देन चेंज इन डिमांड। अगर हमारे प्राइजेस में चेंज आता है तो हमारी डिमांड में भी चेंज आएगा। इसमें बाकी के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब क्या है? सपोज करो कि बाकी की सारी बातें समान रहने पर, बाकी के सारे फैक्टर्स सेम रहने पर, अगर हमारी जो कीमत है वो कीमत एकदम से चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, वस्तु की जो प्राइजेज हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? डिमांड उसकी अधिक हो जाएगी। और अगर वस्तु में हमारे में प्राइस बढ़ जाते हैं तो वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसके हम क्या दिखाती हूँ, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ और इसकी टेबल देखनी है हमें। एक्सटेंशन की टेबल क्या होगी? सपोज करो ये है हमारे प्राइस और ये है हमारी क्वांटिटी और ये है हमारा, देखो प्राइस जब एक था हमारे पास तो हमारी क्या थी, डिमांड क्या थी हमारे, जब हमारे पास प्राइस 5 था तो हमारी डिमांड थी 10। और अगर हमारे प्राइस 2 हुए तो हमारी डिमांड कितनी हो गई? 20 हो गई। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हमारे प्राइस घटे वैसे ही हमारी डिमांड बढ़ गई। ये इफेक्ट आया है ना इससे। और इससे क्या इफेक्ट आएगा कि जब हमारे पास प्राइस जो थे वो जब 5 थे तो हमारे पास डिमांड थी 10। अगर हमारे प्राइस क्या हो गए? 5 से 10 हो गए तो हमारी डिमांड कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब जैसे कि जैसे प्राइस हमारे बढ़े वैसे ही हमारी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। उसके बाद हम इनके देखते हैं डायग्राम्स। इसमें क्या है, पहले हमारे क्या थे? प्राइस जब इतने प्राइस थे, ये यहाँ पे प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, तो इतनी मात्रा बिक रही थी हमारी। लेकिन जब हमारे इतने प्राइस हो गए तो हमारी कितनी मात्रा बिकेगी? इतनी मात्रा बिक रही है। तो ये हमारा क्या होगा? डिमांड कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व होगा। ये कैसे शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारी क्या हो रही है? नेगेटिव इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप में हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव नहीं होता तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो हमारा डिमांड कर्व नीचे की तरफ होता है। और इसमें कैसा है, हमारे जब प्राइस पहले इतने थे, हमारे जो पहले प्राइस हमारे जो थे वो इतने थे और फिर इतने हुए। इसमें हमारे जो पहले प्राइस थे वो इतने थे और अब जो होंगे वो इतने होंगे। तो इसमें कैसा कॉन्ट्रैक्शन हुआ? इसमें क्या हुआ? हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये डिमांड कर्व हमारा कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का होगा। तो ये था हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड किसके कारण होती है? इसमें प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड भी हमारे ऐसे ही, चेंज इन डिमांड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन। ये भी हमारा दो भागों में बटा हुआ होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड
और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारा प्राइस का कोई रोल नहीं होता, बाकी के सारे फैक्टर्स का रोल होता है। इसमें प्राइस को हम नहीं देखते हैं किसी भी कीमत पर, इसमें हम किसको देखेंगे, आय को देखेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हमारे पास हमारी इनकम बढ़ेगी, अगर हमारे पास हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, अगर हमारे पास हमारी इनकम घटेगी तो हमारी डिमांड भी घटेगी। अगर हमारे पास टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर टेस्ट एंड फैशन घटेगा तो हमारी डिमांड भी घटेगी। इसके अंदर हम और फैक्टर्स को देखते हैं, प्राइजेस को नहीं देखते। तो सबसे फर्स्ट चीज़ लेते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या है, हमारे पास प्राइस सेम रहते हैं, मांग में वृद्धि, इसमें प्राइस नहीं घटते बढ़ते, प्राइस रहते हैं सेम, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। इंक्रीज इन डिमांड, हमारे पास ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, पहले प्राइस थे तो थी हमारी 10 की बिक्री, अब हमारे प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन हमारी बिक्री कितने की है, 40 की है। क्यों है 40 की बिक्री, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये प्राइस होता है, ये हमारी होती है क्वांटिटी। प्राइस तो हमेशा फिक्स होता है, बताया था आपको, इसके अंदर प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस फिक्स होगा। पहले हमारी बिक्री थी इतनी क्वांटिटी और अब बिकेगी इतनी क्वांटिटी। क्यों बिकेगी हमारी अब इतनी क्वांटिटी, क्योंकि हमारे टेस्ट ऑफ फैशन, हमारी आय, हमारी कीमत में उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे जो होते हैं उनकी वजह से, हमारे एक्सपेक्टेशंस की वजह से, तो हमारी यहाँ पे डिमांड कर्व कैसे जाएगी, पहली डिमांड कर्व ऐसे जाएगी, फिर ये दूसरी D1 ऐसे जाएगी। तो क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ऐसे। ये है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। इसके जो फैक्टर्स है वो किन कारण से हमारी डिमांड बढ़ रही है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, कौन कौन से कारण हैं वो जिनकी वजह से हमारी मांग बढ़ी है, वो बताती हूँ अब। कारण कौन कौन से कारण हैं, फर्स्ट आपकी आय की वजह से आपकी डिमांड बढ़ी है, प्राइस सेम होने के बावजूद भी। दूसरी चीज़ उपभोक्ता का प्रतिस्थापन जो वस्तुएं होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी हैं, जैसे हमारी टी एंड कॉफ़ी, प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य जो है वो अधिक होने की वजह से। तीसरी चीज़ हमारे पूरक वस्तुओं की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार और पेट्रोल है, जैसे अगर कार और पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन हमारे जो पूरक वस्तु की कीमत में जो है जब कमी होनी शुरू हो जाती है तो भी हमारी बढ़ने लग जाती है डिमांड। उसके बाद और हमारा क्या है, जब हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो भी हमारी डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारी भविष्य में बढ़ने की संभावना हो, प्राइस की भविष्य में मूल्य बढ़ने की संभावना हो जब, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं इंक्रीज इन डिमांड के। अब हम करते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या है, हमारी मांग प्राइस के सेम होने पर भी घट कैसे रही है, कैसे घटेगी। देखो, अगर हमारे प्राइस, ये क्वांटिटी 10 है तो हमारी डिमांड थी 30 की, अभी भी प्राइस 10 ही है लेकिन अब डिमांड हो गई है 20 की। तो इसका क्या होगा, पहले हमारे प्राइस सेम थे और सेम ही रहेंगे। ये देखो, पहले हमारी डिमांड हो रही थी 30 पे, ये क्वांटिटी आ रही थी, लेकिन अभी हो रही है हमारी 20, तो ये आ रही है, तो ये हो रही है हमारी इस साइड शिफ्ट हो रही है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब वो जो डिक्रीज इन डिमांड है वो किस वजह से हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हमें इंक्रीज इन डिमांड में करे थे वही के वही सारे फैक्टर्स हम किस में करेंगे, डिक्रीज इन डिमांड में करेंगे। जैसे हमारी इनकम हो गई, हमारे कार एंड पेट्रोल हो गया, पूरक वस्तुएं। तीसरी चीज़ हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं हो गई, कौन सी होती हैं वो, टी एंड कॉफ़ी। उसके बाद हो गई हमारी फैशन, टेस्ट। उसके बाद हो गई हमारी मौसम वगैरह। उसके बाद हो गया हमारा पॉपुलेशन में कमी आ जाए। उसके बाद जब भविष्य में हमें ये लगता हो कि मूल्य कम होने वाले हैं तो हम अभी ख़रीदना बंद कर देते हैं, या फिर हमें ये लगता है कि भविष्य में हमारी जो आय है वो कम होने वाली है तो हम ख़रीदना बंद कर देते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इनकम की वजह से या और भी किसी की वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये थे हमारे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। अब उसके बाद हम अपना कल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे डिमांड शिफ्ट कैसे होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।